ये साला रहता है भाई साहब, इसमें क्या होगा इसमें बताओ दो मित्र की होली में। मित्र बता ये है मित्र, ये लाया मैं खेत से गोभी और ये गोभी खाएंगी अब गैया है। ये तो ये गोभी और ये खल और ये ग्राम है। गाय के लिए चारा हो गया और इधर ये गोभी हो गई मार्केट के लिए। तो इतना बढ़िया सब्जी आजकल इस गोभी की बन रही है, बहुत स्वादिष्ट। और ये तो आजकल गोभी करेक्ट साइज में मिलेगा। कोई परिवार में एक आदमी अगर सब्जी खाना चाहता है तो उसके लिए भी है, और दो आदमी खाना चाहते हैं उसके लिए भी है, और कोई आदमी अपने चाउमीन मैगी में इस्तेमाल करना चाहता है छोटी, तो इस किस्म के आजकल बीज आ गए हैं। समुद्र को तोड़ दिए मैंने आड़ू और गोभी आज जाएगी मार्केट को। लेकिन आड़ू में ओलों के गिरने से बहुत दाग है। ये सब जो है ओले से ये सब खराब हो चुका है। ये तो ये आकार आड़ू का बन गया है ओलों की वजह से। और इस बार कोई इंश्योरेंस भी नहीं, कुछ नहीं। अरे तो मित्रों इतने तोड़ दिए हमने गोभी और एक कैरेट बना दिए आड़ू, और इतने आड़ू ये हो गए हैं बर्बाद। अब इनको गायें खाएंगी और कुछ फिश पॉन्ड में जाएगा ये। तो इस तरीके से कार्यक्रम है। तो मित्रों कल हमारे एक मित्र कह रहे थे धुंगार को हमारे वहाँ कृष्ण पक्ष में खोदते हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि धुंगार को कृष्ण पक्ष में ही खोदा जाता है। धुंगार क्या, बहुत सारी हमारी जो फसलें हैं उनको कृष्ण पक्ष यानी अमावस्या की तरफ, लेकिन अमावस्या के दिन नहीं खोदा जाएगा। अमावस्या और पूर्णिमा के 48 घंटे पहले से खेतों की शस्य क्रियाएँ बंद कर दी जाती हैं। पहले हमारे ऐसा सिद्धांत रहा है, और हमारे गांव पहाड़ में इसको बहुत बढ़िया तरीके से पहले अपनाया गया है। जो हमारा पंचांग आधारित खेती है उसके आधार पर हमारी कृषि होते आई रही है, और आज पूरी दुनिया में इसको बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर के नाम से जाना जा रहा है। और 1925 से इसको बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर कह के रूडोल्फ स्टेनर को इसका जनक माना जा रहा है, और बीडी एग्रीकल्चर। लेकिन हमारे वहाँ पंचांग आधारित खेती, वैदिक खेती, ऋषि खेती, झूम खेती, तो इस तरीके की बहुत सारी कृषि कार्य किए जाते रहे हैं। तो उनमें हमेशा ये ख्याल रखा जाता है कि हम कब बीज बोएंगे और कब फसल काटेंगे। तो कल जो मित्र हमारे ये कह रहे थे उनकी बात बिल्कुल सही है, और हम भी इसको कृष्ण पक्ष की तरफ खोदते, अभी खोदने का टाइम था इसका।
लेकिन बारिश के चलते इसमें दोबारा ये अंकुरण आ जा रहा है, तो हम इसको ये हरा हो जा रहा है, क्योंकि ये साल भर हरा रहने वाला ही एक किस्म की फसल है और इसको ज़्यादा दिन हम रोकते नहीं हैं। अभी अगस्त सितंबर में फिर इसको लगा दिया जाता है। तो मित्रों, आपका कहना सही है और हम भी जिस विषय पर काम कर रहे हैं, जो हमारा एग्रीकल्चर, खेती, कृषि, वानिकी ये सब रहा है, तो पहले हमारे गांव पहाड़ में ये एक सशक्त विधा रही है कि किस दिन खेती से फसल बोई जाएगी, किस दिन काटी जाएगी, और अमावस्या, पूर्णिमा और नक्षत्र ये सब देख करके हमारे वहाँ फसलें बोने का विधान रहा है। और इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है। जो मित्र ये कह रहे थे कि ये अगर हम पूर्णिमा की तरफ यानी शुक्ल पक्ष की तरफ अगर हम इसकी खुदाई करेंगे, तो ये शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की आकर्षण शक्ति हमारे पृथ्वी के बहुत नज़दीक होती है। चंद्रमा हमारे पृथ्वी के करीब होता है और पूर्णिमा के दिन ज्वार भाटा समुद्र में आता है, तो इसलिए जितनी भी पानी वाली चीज़ें हैं वो ऊपर को प्रवाहित होती है। तो अगर हम इसको पूर्णिमा के दिन शुक्ल पक्ष की तरफ अगर इसको खोदेंगे, तो ये खराब होने की पूरी संभावना है। इसलिए हमारे वहाँ इसको कृष्ण पक्षी अमावस्या की तरफ खोदा जाता, क्योंकि उस टाइम जो नमी का स्तर है वो ज़मीन के नीचे की ओर होता है, यानी कि इसमें नमी बहुत कम रहेगी और ये जो सेंसिटिव है, बहुत महत्वपूर्ण हमारी फसल है। ज़्यादा इसमें कुछ भी थोड़ा छुआछूत और थोड़ी भी बैक्टीरिया का प्रयोग होगा तो ये ख़राब हो जाता है। ये बुझी जाओ आलू, पिनालू, धुंगार, अदरक, हल्दी, इसके बारे में हमारे गांव पहाड़ में, हमारे उत्तराखंड में, हमारी खेती में बहुत बड़ा पहले विधान रहा है कि हल्दी के लिए, अदरक के लिए, धुंगार के लिए, गडेरी के लिए, पिनालू के लिए, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील चीज़ें हैं और बहुत महत्वपूर्ण है, और उसमें धुंगार बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इसको अमावस्या की तरफ यानी कृष्ण पक्ष की तरफ, लेकिन अमावस्या के दिन नहीं खोदेंगे, अमावस्या से 48 घंटे पहले और आपके शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा के 48 घंटे पहले या बाद में ये सही क्रियाएँ नहीं की जाती हैं। यानी कि हम जो भी फसलें खेत से नीचे वाली फसलें हैं, ज़मीन से खोदी जाती हैं, उनको हम कृष्ण पक्ष की ओर ही खोदते हैं। और ये एक परफेक्ट जो है विधान रहा है, जिसे बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर कहा जाता रहा है, और ये हमारा खेती का बहुत महत्वपूर्ण सशक्त आधार रहा है। तो पहली लोग बाग ये पूछें कि आ दे तालना दीन कनो, आ नौ करना दीन कनो, और आ खेत में फसल बोना दीन कनो। तो जो भी हमारी विशिष्ट फसलें पहले गांव पहाड़ में रही हैं, उनका बोने का विधान ग्रह, नक्षत्र, दिन, बार, पैठ के आधार पर रहा है। यही हम अपने खेती में भी अप्लाई करते हैं और अपनी घर गृहस्थी में भी अप्लाई करते हैं, जिसे रोज़ दिनचर्या के माध्यम से आपको बताते हैं। कल हमारे एक मित्र ने इस पर ज़रूर प्रकाश डाला और कहा कि हमारे वहाँ ऐसा होता है। बिल्कुल ये सही बात है, और इसमें अलग अलग अपने अपने गाँवों की बहुत बड़ी हमारी सशक्त रीत परंपराएं रही हैं। और यही हमारा अपने ब्लॉग के माध्यम से कि हमारे पहाड़ में कैसे पहले खेती हुआ करती थी और किस तरीके की सशक्त हमारा एक विधि विधान रहा है, और आज पूरी दुनिया के लोग इसको अब मान रहे हैं। क्योंकि जो हमारी 5 स्टार 7 स्टार जीवन प्रणाली रही है, वो ज़्यादा दिन नहीं चली, अब वो ध्वस्त हो चुकी है। लोग फिर प्रकृति के नज़दीक और हमारे पर्यावरण के नज़दीक और जो जल, जंगल, ज़मीन है, उसके नज़दीक की बातें अब दुनिया के लोग करने लग गए हैं। इधर हमारे देश में अभी भी लोग अब अपनी ज़िंदगी को, जो पहले हमारे इस तरीके की हम जीवन शैली जीते हैं, इसको छोड़ के 5 स्टार 7 स्टार की तरफ जा रहे हैं। उधर दुनिया के लोग हमारी इन्हीं चीज़ों को ले करके इनको अपने रूप में अपना रहे हैं। तो अब यही जो खेती, जो पहले हमारी वैदिक खेती, पंचांग खेती, ऋषि खेती होती थी, अब इसको बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर करके पेटेंट करके वो हमारे पास पुनः हम उसको खरीदेंगे, उस टेक्नोलॉजी को। ऐसा समय आएगा। वह अन्यार पक्षी उजाव पक्षी प्रयोग कर यही बात गण अमोस कदिंच अमोस चतुर्दश, तो ये बातें रोज कही जाती हैं। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। रत्ते ठीक 8 बज रहे और हमार मैया मंदिर में ले भागवत कथा चल रहे आ 3-4 दिन है गया और पाठ चल रहा है। तो मित्रों मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। आजुक दिनचर्या छे 11 मई
2025 रविवार, सिद्धार्थ नाम संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, बसंत ऋतु। और आज चतुर्दशी तिथि, भूलवार तारीख पूर्णिमा तिथि, बैसाखी पूर्णिमा से और बुद्ध जयंती से। और आज चतुर्दशी तिथि। तो मित्रों, महण में द्विपक्षी उन्नन, शुक्ल पक्षी और कृष्ण पक्षी। और हम अपन गाँव पहाड़ भाषा में उज्याव पक्षी और अन्यार पक्षी का लिए कोनू अपन आपस में। तो आप भूल बटी लग जाल कृष्ण पक्षी और आज तक से शुक्ल पक्षी, यो भूल तक शुक्ल पक्षी छे। पोरी प्रतिपदा तिथ बटी कृष्ण पक्षी लग जाए। तो मित्रों, जब हम खेत पाती काम करनू और अपन खेती बाड़ी में अमूस चतुर्दशक बहुत विशेष ध्यान धरी जा। अपन लोगन खड़ी हम बतनू कि अमूसले और पूर्णिमा ले बड़ धूमधामेल मनाई जा। अमूसी दिन हम रत्ते मनूनू और पूर्णिमा दिन ब्याल बखा जब फुल चाँद आ जा और चाँद की आरती करनू, पूछ करनू, उबखा मनूनू, ब्याल बखा पूछ करण बखा पूर्णिमा मनूनू और रत्ते दिल को लगून बखा गुरन गगरास दिन बखा अमावस्या मनू। ये एक बहुत महत्व हूँ। और महण में 15 दिन शुक्ल पक्षी, 15 दिन कृष्ण पक्षी। इधर हमारे धुंगार सुखाने की प्रक्रिया चल रही है और अब ये हम इसके लिए कृष्ण पक्षी ही आ रहा है जिस पर हम इसको सुखा तता करके फिर इसको रखेंगे। तो इस तरीके से ये धुंगार को सुखाया भी जा रहा है। तो मित्रों, ये बटी हमारा घर बटी समुण में मैया मंदिरा देवदार दिखिरोनन। मैया सपना घर में आनंद मंगल करो। मैया मंदिर में रहते 8:30 बजे भोग लगा, ब्यालू 7:30 बजे मैया आरती हूँ। आज दिन सब लोग ही शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार दें। और इधर मैया के दरबार में मंगल ध्वनि सुनाई दे रही है।